आप योगी जी और मोदी जी की तुलना करोगे, आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे मोदी जी के लिए, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, उनकी पूरा भारत परिवार है। जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, दिल्ली की राजधानी में, वहां शराब की हाथों में बोतलें हैं। शराब कहते दूध ना लें, एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री है। इनको ये नहीं पता कि अगर आप शिक्षा के मंत्री बनाते हो, वो भ्रष्टाचार शराब के घोटाले में पकड़े। इन्हें तो यही नहीं पता कि बोतल किसके हाथ में देनी थी और किताब किसके हाथ में देनी चाहती। जहाँ गलत होंगे ना, आप हर मंदिर में, हर मस्जिद में, सब जगह जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? आपको तब समझ में नहीं आया, मंदिरों के पुजारियों को आप तनख्वाह नहीं देते थे, मौलवियों को तनख्वाह नजर आती थी आपको। क्या मंदिरों के पुजारियों के परिवार नहीं थे? यहाँ पे आप किस लिए इकट्ठा हुए हैं? सब लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या, आपकी मांग है? जैसे ये रामलीला मैदान में केजरीवाल जी बैठे रैली कर रहे हैं। बिल्कुल, रैली किस लिए कर रहे हैं? अगर आपने काम किया तो आपको रैली की क्या जरूरत है? कह रहे हैं अध्यादेश के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार हमको दबा रही है, जो हमको काम नहीं करने दे रही है। आपको आपके ही कैमरे से ही बताना चाहती हूँ कि अगर जब हम गलत होते ना तो हम रैली करेंगे और हम अपनी सत्यता को दिखाएंगे। आपने दिल्ली को काम किया तो आपको सत्यता दिखाए ना। आप ये 52 करोड़ आप टॉयलेट बटन से दबाओगे? आपको शर्म आनी चाहिए। जहां बड़े बूढ़ों की पेंशन आपने बंद कर रखी है, वहां आप टॉयलेट बटन से दबाना चाहते हो। अरे इतने बड़े बूढ़ों की बद्दुआएं लगेंगी आपको, क्योंकि जहां पेंशन की जरूरत है, क्योंकि 2500 बहुत होते हैं, अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहां आज माँ बापों को पेंशन नहीं मिल रही है। आप उनको 9 साल से वो पेंशन बंद है, और जिनको पहले से पेंशन थी ना, वो भी 2-2, 4-4 महीने रोक के। क्यों भाई? आप अपने 52 करोड़ रुपए रोक देते ना, लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए आप बताना चाहते थे मैं श्रवण कुमार बनता हूँ। ऐसे कोई श्रवण कुमार नहीं बनता, राम नहीं बनता है। राम के लिए 14 साल वनवास जाना पड़ता है अगर राम बनना चाहते हो। मोदी जी आज के कलयुग, कहते नहीं, कलयुग में राम के अवतार लेकर आए हैं, क्योंकि वो 52 करोड़ में नहीं, उनको वही। आज क्यों नहीं चाहिए आपको एसी की गाड़ियां? कह रहे थे मैं आम जनता हूँ, मुझे चाहिए नहीं है क्या? पानी, हाँ पानी माफ और बिजली माफ। आप कोई भी बिल बता दिए ना दिल्ली में, पानी जिसके घरों में 3-3 महीने से है भी नहीं, ताला लगा हुआ है, मैं उनके भी बिल ला के दे दूंगी। मैं पड़ोस में रहती हूँ कि यहाँ तो 3 महीने से बिल है और 5200 रुपये बिल है। भाई क्यों है भाई? उन्होंने, किसने, क्या भूत प्रेत ने उनमें से टंकियाँ खोली, बिल आया है। ये दिल्ली है भाई, ये राजधानी है। आप योगी जी और मोदी जी की तुलना करोगे, आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे मोदी जी के लिए, क्योंकि उनका परिवार नहीं है, उनकी पूरा भारत परिवार है। और पूरा कोई भी, आप मेरे सारे भाई बहन मेरा साथ दे सकते हो कि क्योंकि योगी जी और मोदी जी की तुलना कर रहे हैं, वो तो आज भी तख्त पर लौट रहे, कह रहे योगी जी मैं तो थैला लेकर आया हूँ और फिर योगी फिर चल दूंगा। लेकिन वो यूपी की सरकार और पूरे भारत की सरकार को व्यवस्था बनाने के लिए लगे, और लोग ये टॉयलेट बटन दब रहे हैं। आप 8-8 लाख के पर्दे, क्यों भाई 8 लाख के पर्दे? 8 लाख के पर्दे उनको चाहिए ना, वो 8 लाख खर्च आप दिल्ली की शिक्षा में लगाए थे। अगर जब कोरोना टाइम में आप गली मोहल्ले में शराब के ठेके बेच रहे हैं, क्यों? आज बच्चों के हाथों में शिक्षा, अगर बोल तो रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा को हमने बदल के रख दिया है, प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाला जा रहा है। बिल्कुल बदला है। जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, दिल्ली की राजधानी में, वहां शराब की हाथों में बोतलें हैं। शराब कहते दूध ना लें, एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री है। फ्री देना है तो शिक्षा दीजिए ना। अगर आपका बच्चे होंगे, या मैं किसी भी भाई से पूछती हूँ कि किसी के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फीस माफ करवाई? बिजली का बिल माफ करवाया, लेकिन शराब फ्री है। कैसी, बताइए ना। कि आप ये कहना चाहते हो कि सारी दिल्ली फ्री की दारू पिए और शराब पी के गली मोहल्ले में लड़कियां छेड़े, चैनों को झपटे, क्योंकि आदत पड़ चुकी होगी उनको शराब की। और वो तो चाहे वो किसी का मर्डर करे या चैन झपटे, मोबाइल, अगर हम बहनें गली मोहल्ले में निकल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में निकलेंगे या तो पर्स छीनेंगे या मोबाइल, क्योंकि उनको पूर्ति करने के लिए ऐसी केजरीवाल सरकार ने उनको आदत डाल दी है, जो शराब के आदी हो गए हैं। चाहे वो मोबाइल छीन के करे, चाहे वो घर के बच्चों की, जहाँ शिक्षा के लिए माता एक पैसा इकट्ठा कर रही है ना, उस पैसों को इकट्ठा करने के लिए उसको पता चल जाता है कि रात को माँ बच्चों की कसमें
खा लेता है आदमी, लेकिन सुबह उठते नहीं वही शराब के ठेके पे मिल रहा है। एक सवाल आपसे करेंगे, अभी जो ये अध्यादेश बीजेपी लेके आई है उसके लिए ये हर प्रदेश में जाके मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और 2024 का सेमीफाइनल सेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस अध्यादेश को हमने रोक लिया तो 2024 का चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, इसके अलावा 2024 का जो सेमीफाइनल है वो यहीं से शुरुआत हो रही है। कैसे देखते हो? सेमीफाइनल को ही तो सोच रहे हैं, जहां शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार यही केजरीवाल कहते थे और आज उनसे भीख मांग रहे हैं, कांग्रेस के घर जाके पैर जोड़ रहे हैं कि हमारा समर्थन करे। अगर मैं मुख्यमंत्री होती और मैंने दिल्ली में काम करता होता, आप किसी को जरूरत नहीं होती मुझसे बोलने के लिए। अगर मैंने काम किया होता तो आप कहते कि संगीता चौधरी को वोट डालेंगे, हमें दिल्ली का मुख्यमंत्री। आज क्यों जरूरत पड़ गई है? क्योंकि आप गलत हो। जहाँ गलत होंगे ना, आप हर मंदिर में, हर मस्जिद में, सब जगह जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? आपको तब समझ में नहीं आया, मंदिरों के पुजारियों को आप तनख्वाह नहीं देते थे, मौलवियों को तनख्वाह नजर आती थी आपको। क्या मंदिरों के पुजारियों के परिवार नहीं थे? उनको खाना नहीं चाहिए, उनको ओढ़ना नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए? आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, 2024 का चुनाव, केजरीवाल आएंगे, विपक्ष से कोई चेहरा आएगा, या मोदी जी तीसरी बार फिर से सत्ता संभालेंगे? जो इनको ये नहीं पता कि अगर आप शिक्षा के मंत्री बनाते हो वो भ्रष्टाचार शराब के घोटाले में पकड़े। इन्हें तो यही नहीं पता कि बोतल किसके हाथ में देनी थी और किताब किसके हाथ में देनी चाहती। तो आप क्या चाहते हो कि 2024 में लौट के मुख्यमंत्री, वो सपना था जो आम आदमी कह के जनता बेवकूफ़ हुई है। अब कोई बेवकूफ़ नहीं है, दिल्ली की जनता सब जानती है। 2024 में खुद निर्णय हो जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में तो छोड़, वो पूरे भारत में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो ऐसा खदेड़ेगी दिल्ली। ये पंजाब नहीं है कि आपने कांग्रेस को हटा के आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लाया है। ये दिल्ली है भाई। एक बार धोखा करते दिल्ली वाले, दोबारा धोखा नहीं लेते दिल्ली वाले। दोबारा क्या हो सकता है? ये जैसे दोबारा आप बात कर रहे हैं तो दोबारा क्या माहौल बन सकता है दिल्ली के अंदर? जा चुकी है कांग्रेस, दिल्ली से जा चुकी है और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से जा चुकी है। ये समझ लिए जैसे दो इनके बड़े, जैसे मुख्यमंत्री आप ये सोच रहे थे कि मेरे दाएं और बाएं हाथ बड़े मजबूत थे, वो केजरीवाल समझ रहे थे सिसोदिया जी को, ये सब सत्येंद्र जी को, सब जेल में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे आपके किसी के माध्यम से हो, वो सब। और आने वाले टाइम में केजरीवाल भी, बहुत दिन दूर नहीं है जो केजरीवाल देखने में तो यही लग रहा है ना, दिल्ली की जनता उनसे ज़्यादा खुश है, ज़्यादा आकर्षित है। एमसीडी चुनाव हुए, अभी एमसीडी चुनाव में सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी ले गई, तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं खुश होगी ना केजरीवाल से। अगर आप ये कहना चाहते हो ना एमसीडी की सारी सीटें ले गई, पहले तो तब भी बखान कर रहे थे केंद्र नहीं करने दे रही है, दिल्ली में मुझे एमसीडी नहीं काम करने दी है। आप ये बताइए 4 महीने हो गए एमसीडी आए, दिल्ली में क्या काम हुआ है? अब तो ये और कर दिया, दिल्ली में हर दुकान से 500 रुपये चार्ज लेगी सफाई के लिए। पहले से कभी तय नहीं हुआ था। आज आप जब वो टैक्स दे रहे हैं, अपनी शॉप के हर चार्ज को दे रहे हैं, तो वो 500 रुपये क्यों लागू हो रहे हैं? अगर आप रेस्टोरेंट दे रहे हैं, वहाँ 2000 रुपये क्यों देगा रेस्टोरेंट? पहले से नहीं चल रहा था, आपको वो पूर्तियाँ नहीं पड़ी। ये 52 करोड़ रुपए जो तुमने लगाए, ऐसे करोड़ लगा के आपने दिल्ली को सर्वनाश कर दिया है। और आप एमसीडी की बात कर रहे हो, दिल्ली में वोटें कटी थी क्योंकि इनका सरकार चल रही थी दिल्ली में, इन्होंने वोटें काटी। लोग जा रहे थे, वोट मांग रहे थे, हम भी सोच रहे थे, हमारे परिवार में 7 वोटें थे, 2 वोट कट चुकी थी। जो जिंदा थे उन्होंने मार दिया, जो मार दिए वो जिंदा थे। तो ऐसी व्यवस्था बनाई उन्होंने कि उन्होंने इस तरह से प्रक्रिया करी, जहाँ जहाँ हिंदू जाति रहती थी वहाँ वोटें कटी है, मुस्लिम वोटें एक नहीं कटी है। तो जहाँ झूठ का शासन चलेगा वहाँ घड़ा तो भरेगा, झूठ का भर गया वो फूटेगा जरूर, और ऐसा फूटेगा वो दिल्ली के पूरे भारत में नजर नहीं आएंगे। मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं, वो लोगों के मरम्मत के लिए, मकानों के नए आवास के लिए दे रहे हैं। अगर ये पैसा उसमें खर्च किया जाता तो आज मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो 100-200 परिवारों को तो मिल ही जाता मकान आवास, लेकिन इससे अपने घर को लगा के क्या मिला? अच्छा, दिल्ली के जैसे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, तो दिल्ली के लिए कैसे काम समझ में आया? आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के लिए कैसा समझ में आता है कि दिल्ली के लिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्या सही हो रहा है आप बताओ? एक तो मुफ्तखोरी की आदत इन्होंने लगा दी है लोगों को, जो नहीं करते थे वो नहीं कर रहे हैं। और ये एक पे एक बोतल फ्री, क्या था ये? उसके चक्कर में अभी जेल में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास उसका भी जवाब ही नहीं था। फिर आप बताओ उसमें क्या रह क्या गया? हाँ, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, 2024 का चुनाव आ रहा है,
2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी की वापसी करवाएंगे या कोई दूसरा चेहरा आएगा, कोई विपक्ष से सामने आके बैठेगा? क्या लगता है आपको? हम तो सर्वश्रेष्ठ अपने मोदी जी को ये लिए ही वो करेंगे वोट, और सबसे अपील भी मोदी जी के लिए ही वोट करने के लिए करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता केजरीवाल को वोट देकर हमें फिर से एक और मौका देकर फिर से दिल्ली को और खड्डे में गिरने का काम करना चाहिए। मोदी जी के कौन से ऐसे काम रहे जिनसे आप प्रभावित होगे मोदी जी को दोबारा मौका देना चाहती हैं? ऐसे कौन से काम रहे? मोदी जी के बहुत सारे काम हैं ऐसे, जिन्होंने GST 1 नेशन कर दिया, और प्लस उसके बाद उसे आपके जो 3 तलाक का मुद्दा था वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने हमारे लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिम कौम के लिए भी सोचा। कश्मीर में धारा 376 हटा दी, प्लस उसके अलावा 370 हटा दी, उसके अलावा और सारी चीज़ें थी वो भी कर दी। तो आप बताइए कहाँ कमी रह गई? वो कहना है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, चुनाव ऐसे सेट कर लेते हैं। अगर ऐसे ही सेट कर लेते हैं तो फिर तो मुझे लगता ही नहीं है कि दोबारा फिर भी जीत जाएंगे ना फिर तो। 2024 की तैयारी उन्होंने बताया कि हमने बहुत अच्छे से कर रखी है। अगर 2024 में जो अध्यादेश बीजेपी लेके आई है उनके खिलाफ, उनको काम नहीं करने दे रही, अगर उस अध्यादेश में वो कामयाब हो जाते हैं उसको काम करने में, तो 2024 को सेमीफाइनल जीत जाएंगे। 2024 का जो चुनाव है उसमें वो कहीं ना कहीं बढ़त हासिल करेंगे, आगे आके बैठेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपको लगता है 2024 की जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल, हर प्रदेश में जाके वहां के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, सबसे समर्थन मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है? आपको पता ही है अभी तक जितने उसे समर्थन मांगा है वहाँ पर क्या हुआ है, कितनी सरकारों में इनका सरकार आई है या इनका नंबर आया है? मुझे तो लगता नहीं है कहीं आया है। अगर आया है तो आप मुझे बताएं कि हाँ भाई इतनी जगह। पंजाब में किया था, पंजाब भी आप देख रहे हैं कि डूबता नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता है अगली बार इन्हें फिर कहीं और जगह मिलेगी। यूपी में गए थे, यूपी में से मुँह की खाकर बाहर आए हैं, देखिए ना। राहुल गांधी क्या विकल्प आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जो इंसान आटा लीटर में बेच रहा है और आलू बनाने के लिए सोना वाली मशीन निकाल रहा है, तो आप बताइए ना कि वो प्रधानमंत्री के लायक है। अगर लायक है तो मुझे लगता है उन्हीं की कम्युनिटी जो होगी पप्पू टाइप्स, वही उनको वोट करेगी और वही उनको जिता देगी।